चलिए आज के क्लास में हम लोग लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जनरली लॉगरिथम को डिनोट कितना से करते हैं? लॉग, यानी आप बोलेंगे शुरुआती 3 लेटर लेके डिनोट किए थे। लॉग एन बेस ए, एन कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर का मतलब पॉजिटिव नंबर, और बेस ए आपका हो गया, इसको बेस बोलते हैं। ये बताए थे कि एन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0, और बेस ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0, और ए नॉट इक्वल टू 1। ये 3 रूल, जो 3 रूल का जो फुलफिल करेगा वही क्या कहलाएगा? लॉगरिथम, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल में भी बताए थे कि लॉग यहाँ पे 5 बेस 2 दोनों पॉजिटिव है तो लॉगरिथम होगा। जैसे यहाँ पे लॉग 3 बेस -1, तो बेस में भी क्या होना चाहिए? बेस में भी ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 0 से क्या है? छोटा है, तो लॉगरिथम नहीं होगा। लॉग 5 बेस 1 लॉगरिथम होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि बेस में 1 है, 1 बेस में रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए बेस 1 नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये सब बात आप लोग को ध्यान में रखना है। -3 बेस 2 ही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है कि n का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 से छोटा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो लॉग पहचानने आना चाहिए। सबसे पहले लॉग यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 1000 बेस यहाँ पे 100 होगा कि नहीं? क्योंकि n भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, ये आपका लॉगरिथम होगा। जनरली लॉगरिथम को कितने भाग में बांटा गया है? 2। लॉगरिथम का 2 पार्ट है। एक को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, और दूसरा है नेपियर्स लॉगरिथम, नेपियर्स लॉगरिथम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जिसका बेस, जिस लॉगरिथम का बेस 10 हो उसे क्या कहिएगा? कॉमन लॉगरिथम। और इसमें बताएंगे कि जिस लॉगरिथम का बेस कितना हो? ई हो। ई का पूरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ई का अपना वैल्यू भी होता है, अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है। तो ये लॉग को पहचानना सिर्फ सीखे हैं, जिसके बेस में 10 दिख जाए। जैसे इस लॉगरिथम में यहाँ पे लिख दिए 5 बेस 10, जहां भी बेस में 10 दिखे तो कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। ये तो समझ में आएगा। लॉग यहाँ पे 7 बेस 10 कैसा लॉगरिथम? कॉमन। और लॉग यहाँ पे 5 बेस 2 सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ई, कैसा लॉगरिथम होगा विद्यार्थी? नेपियर्स। कैसा लॉगरिथम होगा? बेस में 10 दिखे कॉमन, बेस में ई दिखे नेपियर्स। समझ गए ना बात को? तो इस प्रकार से लॉगरिथम को पहचानने अभी आप लोग सीखे हैं। अब लॉगरिथम का दूसरा फॉर्म है लिखने का, तो उसको कैसे लिखेंगे तो देखते हैं दूसरा फॉर्म, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्म हम लोग देखते हैं लॉगरिथम का। इतना तो आप लोग लिखे थे। जनरली लॉगरिथम को लॉग जैसे लिख दिए n बेस a इक्वल टू मान लो x है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखने पहले आना चाहिए। लॉग का दूसरा फॉर्म है कि जब बराबर वाला x या कोई भी नंबर बेस पर आता है तो a के पावर x इक्वल टू n बराबर में हो जाता है। समझ गया ना? और यहां से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। जैसे हम लोग लॉगरिथम पहले पहचानना सीखे, अब उसका वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना? वैल्यू। तो लॉगरिथम का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी कि लॉग 4 बेस 2 इसका वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा? मत लिखिए, हम खुदे लिखने के लिए समझ लेंगे, रुकिए ना। लॉग 4 बेस क्या है? 2। सबसे पहले लॉगरिथम है या नहीं है, पहले ये देखेंगे। है, चूंकि ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, n के जगह भी प्लस है और a के जगह भी प्लस है,
तो लॉगरिथम है और इसका वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अभी नहीं मालूम है, तो मैथ में तो मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत है। log 4/2 इजकल टू मान लिए कितना x, जो मानते हैं उसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर। तो आप बताइए इसके जैसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? तो इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, तब जाके वैल्यू निकलेगा। देखो, तो आप देखो विद्यार्थी, x किस पर आके बैठेगा? बेस पर। अब बेस कौन है? 2 है, तो लिखेंगे 2 के पावर x। आप बराबर में क्या लिखोगे? जैसे बराबर यहां n है तो हमारा बराबर 4, इतना में कोई दिक्कत? हम x माने हैं तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो बन नहीं जाएगा। 2 के पावर x इजकल टू इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे 9th 10th में पढ़े होंगे। 10th में क्या, ये सब चीज़ जो है बहुत बेसिक है, 3 4 में बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है कि बराबर के केस में जब नीचे का बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है। मालूम है कि नहीं? नीचे नीचे बराबर तो ऊपर ऊपर बराबर, तो सीधे लिखेंगे x बराबर कितना 2। इसीलिए हम x बराबर जो माने थे log 4/2 बराबर x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस लॉगरिथम का मान कितना मिला हमको 2। कितना मिला? फिर से एक क्वेश्चन और समझिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे लिख दिए log 25/5। इस क्वेश्चन को बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले इसको मान लिया जाता है। क्या करते हैं? मानते हैं। लेट, इसके बाद तुम लोग को बनवाएंगे। log 25/5 इजकल टू मान लिए विद्यार्थी, कुछ भी हम मान सकते हैं, x y z u v w कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लिए, चलो x ही मान लिए, तो इसके आगे बन जाएगा आपसे। आइए, हाथ नहीं सटाना, खाली कॉलम में सटाना, ना तो हाथ वो उगेगा। हाँ, खूब फ्रेश बनाइए। हाँ, रुक जाइए, फिर बनाइए। हाँ 5, रुक जाओ, तुम घबरा गया, रुक जाओ, लिखो 5 टू दी पावर x। हाँ ठीक है, x बराबर 2 हो गया। चलिए, समझ गया नहीं? तो कितना आसान है। 5 के पावर x इजकल टू 25 हो गया, अनिकेत बना दिया। 5 के पावर x इजकल टू 5 के पावर, ये 5 है तुम्हारा, 8 जैसे दिख रहा है। कितना है? 5। इस पर प्रैक्टिस नहीं है। 5 के पावर 2 होता है 25, बेस समान तो पावर इक्वल हो जाता है। इसीलिए x के जगह हम लिख दिए log 25 बेस, यहाँ पे 2 इजकल टू कितना हो गया विद्यार्थी? 5 है, बेस में क्या है 5 है, इजकल टू आंसर कितना हो गया 2। क्या आप लोग कोई भी बना सकते हैं? बना सकते हैं, तुम बुलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है। log यहाँ पे लिख दिए, देखो यहाँ पे 9, अभी आसान, बेस 3 इजकल टू, इसको बनाना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आदिति बोलेगी मानेंगे। क्या मानेंगे? x y z कुछ भी मान सकते हैं। हाँ चलिए, आप लोग को तेज बनाना है, हमको तो सब आता है, आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए, कॉलम वाइज इसे रखिए, बनाइए, बराबर इक्वल करिए, हाथ नहीं सटाना है। ये x मानिए, हाँ यहाँ 3 के पावर x लिखिए, वहाँ नहीं लिखिए, वहाँ नहीं, अब यहाँ से लिखिए। रुक जाइए, चलिए यहाँ लिखिए, ऊपर x होगा ना, रुक जाइए, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, लिखिए, घबराइए नहीं। x लिखे हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। बराबर कितना होगा लिखिए, एकदम सही है। आगे लिखिए, यहाँ 3 के पावर x, हाँ 9 को कितना के पावर कितना लिखेंगे कि बेस इक्वल हो जाए तो पावर बराबर हो जाए।
3 के पावर 2 बराबर लिखिए 3 के पावर 2, और नीचे नीचे बराबर हो गया तो ऊपर ऊपर बराबर लिखिए। बराबर अभी नहीं लिखिए, अब लिखिए सीधे x बराबर, रुक जाइए, हाँ लिखिए 2 हो गया। x इतना है ना, इतना लिखिए यहाँ, हाँ यहाँ लिखिए, थोड़ा इधर हटा के, लॉग, घबराइए नहीं, लिखिए लॉग, लिखिए लॉग 9 बेस 3, बेस बटा नहीं, बटा थोड़ी है, यहाँ 3 लिखिए, रुक जाइए, हाँ लिखिए इक्वल टू कितना आया 2 लिख दीजिए। चलिए, बच्चा लोग थोड़ा हेजिटेशन में रहता है, धीरे धीरे सीख जाएगी, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। तो बिल्कुल सही प्रोसेस है, सही तरीका है। देखिए log 9 बेस 3 इक्वल टू x, थोड़ा हम फ्रेश कर देते हैं इसको, अब बोर्ड पर सबको लिखने का भी प्रैक्टिस नहीं है चूंकि बोर्ड अलग है। 3 के पावर x इक्वल टू कितना हो गया 9, डिजिटल बोर्ड है, और 3 के पावर x इक्वल टू 9 को हम देखेंगे कि इसके बेस में 3 है तो 3 का पावर करेंगे, तो 3 के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। बेस इक्वल पावर इक्वल x बराबर 2, इसीलिए log 9 बेस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2। आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।